आप तो जानते हैं ना, जो सुने ना मोबाइल से पैसा गायब जी, एटीएम से पैसा गायब तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो जो है ना वोट भी गायब। भरोसा नहीं है मोदी जी? भरोसा तो कल सारा पूरा भारत पूरा विश्व देखा था मेयर के चुनाव में। कल का मेयर का सर्टिफिकेट लग गया जब भारत गुलाम है। सीधे बैलेट पेपर से नहीं कराते हैं, लूट होएगी फिर। क्यों? तो अब लूट होगी तो वैसी नकली सरकार नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के माइकल लाल का चुनौती देता हूं, जो कोई संविधान को काट दे तर्क संगत द्वारा काटना पड़ेगा, ऐसे लठ मार के नहीं चलता है संविधान। और ये चेतावनी देना आए हैं, या तो चुनाव आयोग सुधर जा, ईवीएम को मशीन को बंद कर दे, बैलेट पेपर पे चुनाव करे, और नहीं तो चुनाव आयोग को तोड़ेंगे और मशीनों को फोड़ेंगे। डंडा छोटा है लेकिन मोटा है। अच्छा, डंडा छोटा है लेकिन मोटा है। अगर ये काम पाएगा तो ये भीड़ में भी काम चलता है। अच्छा, तो आयोग को कह रहे हैं कि होश में आ जा, हम चोर को मारने का हुक्म है। अच्छा, चुनाव आयोग को चोर और मशीन को चोर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये चोर है, चोर को मारने का अधिकार है। अच्छा, हम चोर को मारेंगे। हम कितनी भी वोट दे रहे, लेकिन मशीन जो है अंबानी अडानी वाली जो 19 लाख मशीन है, उसमें वो 400 पार जा रहे हैं। तेज होती जा रही है, क्यों मांग कर रहे हैं? इस पृथ्वी का नियम है परिवर्तन जी। परिवर्तन ही नियम है इस पृथ्वी पर, क्योंकि ये 24 घंटा जिस तरह से मन जो है, मन का तरंग प्रत्येक मानव प्रत्येक जीव आत्मा में चलते रहता है, उसी तरह छन छन ये पृथ्वी घूमते रहता है। उस चक्र को चलाने के लिए मानव को दायित्व दिया गया, क्योंकि मानव ही ईश्वर का रूप मिला है, मानव में ही ईश्वर रहता है। तो ये मानव का जब सृष्टि का रचना हुआ तो मानव के लिए पृथ्वी बनाया, मानव के लिए हवा पानी धरती आकाश सूर्य चंद्रमा बना। फिर मानव जब इलेक्शन के टाइम में मानव ही जन है, यही मानव जनता जनार्दन हो जाता है, और उसके बाद में फिर गुलाम कैसे हो जाता है? आप लोग क्यों बहका रहे हैं ईवीएम? बहका इसलिए रहे हैं, जो ईवीएम आप तो जानते हैं ना, जो सुने ना मोबाइल से पैसा गायब जी, एटीएम से पैसा गायब तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो जो है ना वोट भी गायब। वो राहुल इधर उधर चुन चान रहा, भारत को जगा रहा, प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, घूमना चाहिए, लेकिन उसको घूमने से लोग वोट भी दे देगा, यहाँ वोट को चोरी हो जाता है। क्योंकि जो अभी मशीन बनाने वाला है ना, उनका डायरेक्टर पूरा भारत पूरा विश्व देखा था मेयर के चुनाव में। कल का मेयर का सर्टिफिकेट लग गया जब भारत गुलाम है। क्यों? साफ बैलेट पेपर पर लिख करके एक तरफ से, ये देखिए पॉइंट नंबर नोट, ये जनता मालिक से मैं कहना चाहता हूँ, भारत के नंबर नोट कीजिए। एक तरफ से सब पर पर्ची 8 पर लिख दिया, एक तरफ से छांट दिया और उसको अलग कर दिया। इसीलिए बैलेट पेपर से नहीं कराते हैं, लूट होएगी फिर। क्यों? तो अब लूट होगी तो वैसी नकली सरकार नहीं चाहिए, जो देश को नहीं संभाल सकेगा। लूट का प्रबंध करने के लिए हमारा कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सारे संविधान है ना, है। जब सब कहते हो मैं अच्छे करता हूँ तो सब मिल करके 8 दिन किए रहते हैं, दे देते थे पावर, जो भाई आप लड़ो चाहे फांसी पड़े चाहे रिहा हुए। उसी तरह हम अब अपना कर्म के बंटवारे के लिए गुरु है, विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। अच्छा एक बात बतलाइए, गुरु किसे कहते हैं? जो शिक्षा देता है। शिक्षा देता, सत्य देता है कि वो असत्य देता है? सत्य देता है। सत्य देता, सत्य को गुरु कहते हैं। तो वही कोई दूसरे वो सत्य बोलने वाले के पास में कोई विद्यार्थी जाएगा, वो सत्य गुरु होता है, झूठा गुरु नहीं ना होता है। तो चाहे एक बार झूठ बोला हो, चाहे लाख बार झूठ बोला हो जो व्यक्ति ने, चाहे वो पूरा पृथ्वी का संपत्ति क्यों न दो, लेकिन उसके पास भगवान नहीं जाएगा। इस बात के मेरे पास सबूत है, और मैं ये सबूत सुप्रीम कोर्ट के लिए ये पृथ्वी बनाया गया, उसके लिए व्यवस्था बनाया गया, उसके लिए नियम बनाया गया, उसके लिए संविधान बना, तो संविधान से क्यों नहीं देश चलेगा? संविधान से चला तो रहे नहीं चला रहे ना। यही तो जो है पहले इसीलिए इच्छा मृत्यु का जो है वरदान मांग रखा हूँ 2017 में ये जंतर मंदिर से। अब सभी का सवाल का जवाब लेने वाला हूँ और पूरे मानव को जगाने वाला हूँ। ये मानव जगो, और नहीं तो ये खत्म हो गया। ईवीएम नहीं हटेगी तो क्या आप स्टेप करने वाले? अरे स्टेप ईवीएम कैसे नहीं हटेगी? एक भारत का एक नागरिक हूँ, अगर एक सबके पास में एक ही पावर है। क्या आप 2 वोट डालते हो? मोदी जी क्या 2 वोट डालते हैं? एक। और कोई आदमी आप पावर दिखलाएगा भाई? ये संविधान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के माइकल लाल का चुनौती देता हूँ, जो कोई संविधान को काट दे तर्क संगत द्वारा काटना पड़ेगा, ऐसे लठ मार के नहीं चलता है संविधान। संविधान नियम से चलता है। चारों
विश्व गुरु रहेंगे। हाँ। इसने संविधान सनातन धर्म जो है ना क्या होता है सारा वो बदलाया जाएगा। ये कालनेमी है जो अभी व्यवस्था पर बैठे हैं, ये कालनेमी है। ये कालनेमी का जो है ना अब विनाश होने वाला है। ये सारा खेल ईवीएम का है। ईवीएम जब तक रहेगा इसको कोई कुछ नहीं करेगा। मतलब ईवीएम हटाएंगे आप लोग? बिल्कुल चेतावनी देने आए हैं। हाँ। या तो चुनाव आयोग सुधर जा, ईवीएम को मशीन को बंद कर दे, हाँ। बैलेट पेपर पे चुनाव करे, और नहीं तो चुनाव आयोग को तोड़ेंगे और मशीनों को फोड़ेंगे। अच्छा, 2000 डंडा छोटा डंडा बड़ा, क्या बात है? डंडा छोटा है लेकिन मोटा है। अच्छा डंडा छोटा है लेकिन मोटा है। अगर ये काम आएगा हाँ। तो ये भीड़ में भी काम चलता है। अच्छा, भीड़ में लंबा किसको काम नहीं आता। चेता रहे हैं आप? हम चुनाव आयोग को आयोग को कह रहे हैं कि होश में आ जा। हाँ। हम चोर को मारने का हुक्म है। अच्छा, चुनाव आयोग को चोर और मशीन को चोर को मारने का अधिकार है। अच्छा। हम चोर को मारेंगे। आप लोग बहका रहे हैं लोगों को। बहकाते क्यों हैं? और जिसके माँ बाप हराम के वो हलाल का, ये बताइए पहले। अगर किसी का बाप जिंदा है उसको आप हराम का कहोगे, हलाल का? हलाल का जिसका बाप जिंदा है। और जिसका है ही नहीं उसे क्या कहोगे? इसमें तो शक है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो सुनी नहीं होगी आपने। आप बताइए। जब मनुवादियों का संविधान चल रहा था हाँ। तो ये जो बड़े लोग थे ये गाँवों में जाते थे और छोटे लोगों को कर्जा। तो उसके बाद एक कुम्हार था बेचारा गरीब, उसका सब कुछ लुट गया। बाद में वो सेठ वहाँ पहुँचा कि भाई मेरा पैसा, अब उसका 500 रुपया उस पर उधार था। उसने कहा भाई पैसे दे। उसने कहा कुम्हार ने बेचारे ने, गरीब ने, कि भाई मेरा गधा है, ये आपकी पैठ में मैं बेच दूंगा इसे और तेरे पैसे दे दूंगा। उसने सोचा सेठ ने कि यार इसका गधा अगर बिक गया, सब तो मैंने कुछ ले लिया इसका, अगर इसका ये गधा भी बिक गया तो ये कहाँ से देगा। सेठ ने सोचा कि भाई तू एक काम कर, इस गधे को मुझे दे दे। सेठ जी ने वो गधा ले लिया कि भाई गधा कितने का बिक जाएगा तेरा पैठ में। अब 500 रुपये का गधा था, वो 500 और पकड़, गधा मेरा हो गया। नुक तो ठीक है, नुक जी गधा मैंने दे दिया, पैसे खत्म हो गए। नुक जी हाँ, अब तो नहीं है तुम्हारा। नुक जी नहीं। नुक साहब मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हें गधा बेचा है और पैसे ले लिए, लेकिन मैंने गधे की रेस नहीं बेची है तुम्हें। नुक भाई गधे की रेस, भाई गधा बिना रेस के तो गधा बेकार है। उन्होंने कहा भाई फिर गधे की रेस कितने की है? 500 रुपये गधे की रेस है। अब वो कुम्हार का बेचारा अपने घर में गया, अपने घर वाले से कहने लगा कि भाई एक काम कर, बारीक मिर्च पीस और पुड़िया में बांध कर मुझे ला के दे। और ये कह के दीजो, मिर्च मत बताना, ये कह के बताना कि ये लो रेस जी को, उसको दे दी कि लो गधे की रेस। उन्होंने जेब में पुड़िया बंधी हुई थी, चलो वो शेर जी को दे दिया। चाचा आप मुद्दे पाओ, अगर ईवीएम नहीं हटती तो क्या? हाँ, मुझे भी आ रहा हूँ भाई साहब। उनने जो वो मशीन, वो जो है रेस अपनी जेब में रख ली, 500 रुपये उसे दे दिए। अब उनने शेख कुमार कहने लगा भाई एक काम करना, भीड़ में रेस मत लगाना, जब भीड़ ना हो तो वहाँ रेस लगाना। लोग ठीक है। सेठ जी जब गांव से बाहर निकले, सेठ जी ने सोचा कि यार कम से कम रेस तो लगा के देखूं। उनने उसकी पूंछ उठाई और एक चुटकी भर के उसके रख दी। कुछ दूर तो गधा सही चला, अब जब उसका चीज लगी तो वो भाग दौड़ मचाई। सेठ जी को फेंक दिया, रेस का जमा उठे, उन्होंने देखा गधा तो बहुत दूर पहुंच गया। उन्होंने कहा साले भाग ले, रेस तो मेरे हाथ में है। एक चुटकी भर के उसने अपने लगा ली। अब गधा आगे आगे, सेठ जी पीछे पीछे, भाग साले, रेस तो मेरे हाथ में। हम कितनी भी वोट दे ले, लेकिन मशीन जो है अंबानी अडानी वाली जो 19 लाख मशीन है, उसमें वो 400 पार जा रहे हैं। अगर ईवीएम नहीं हटती है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला वो देखिए, जब भी होगा गैर कानूनी से नहीं होगा, संविधान से ही जीता जाएगा। सृष्टि का नियम, संविधान की लड़ाई लड़ेंगे लगातार। अरे संविधान ने सृष्टि का नियम की लड़ाई लड़ने वाले आ गए। ये सृष्टि में मानव, प्रत्येक मानव ही है, सब एक ही है करके, और धर्म शास्त्र वेद और सारे चारों शंकराचार्य जी रहेंगे। और उस दौरान उसको जो है मांग उसमें रहेगा ईवीएम का। बिना वो सत्य कैसे प्रवेश करेगा? आप तो युवा हैं, आप क्यों बहकावे में आ गए ईवीएम के? देखिए हम युवा हैं, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम जागरूक हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से किस तरीके से इस देश को, इस देश की जनता को और देश के संविधान को खतरा है जी। हम जानते हैं। अच्छा, हमने इसके ईवीएम से खतरा है? बिल्कुल खतरा है। ईवीएम ये जो है, आपको पता है, हम एक कहानी सुनते थे जादूगर की।
उसकी जान एक तोते में थी, उसी तरीके से बदमाश जो सरकार है इसकी जान ईवीएम मशीन में है। बदमाश सरकार है। बदमाशों की सुरक्षित सरकार। हाथों में है देश। बदमाश अगर देश सुरक्षित होता तो आप चाइना बॉर्डर पर जाकर देखिए, चाइना कितना देश के अंदर घुसा हुआ है, हमारे कितने किलोमीटर जमीन हमारी चाइना ने अपने कब्जे में कर रखी है। क्या ये देश सच में सुरक्षित? अगर ईवीएम नहीं हटाती है सरकार या इलेक्शन कमीशन तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हम लोग संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान के अधीन रहकर हम लोग अपना प्रोटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से आंदोलन के लिए तैयार है। जिस तरीके से किसानों ने सरकार को बैकफुट पर भेज दिया था उनके मुद्दों को लेकर, उसी तरीके से इस देश का युवा, इस देश का बेरोजगार, इस देश का महिला और इस देश का जागरूक इंसान हर विधान के अधीन है। क्या आप भी आंदोलन में शामिल होंगे? ईवीएम का जो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। जी हाँ। कहाँ से आए आप? जी मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से, मेरा नाम रितेश कुमार है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से आया हूँ। और ये 31 जनवरी 2024 के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, इसी को लेकर इस में शामिल होने के लिए आया हूँ। अच्छा, ईवीएम का विरोध करने आए हैं? जी, ईवीएम का विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं। कैसे देख रहे हैं चाचा? आपने बहुत सारे चुनाव देखे, अभी देखिए आप जहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर धांधली हो रही है। अगर देश भर का चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे तो कैसे संभाल पाएंगे सब कुछ? मैं सैयद बासित अली, एक्स BSF ऑफिसर, पश्चिमांचल जोन। हर आदमी को दो चीज़ की ज़रूरत है जी। एक तो ताकत और एक शांति। ताकत है 3 चीज़ में, कलम में, पैसे में और यूनिटी में। जी। और शांति है ऊपर वाले से इबादत में या प्यार में। जी। अब एक आदमी के 4 बेटे होते हैं। एक बेटा मजदूर होता है, एक किसान होता है, एक नौकरी करता है, एक बिजनेस करता है। जो मजदूर है बेचारा वो तो मजदूर ही रहेगा। जो किसान है 60 साल में 0 पे आ जाएगा। जो नौकरी करता है 60 साल में 0 पे आ जाएगा, क्योंकि जमीन तो रबड़ नहीं खिंच जाएगी। एक के 5, 5 के 25, 25 के 65। जो बिजनेस करने वाला उसकी इनकम होगी 50,000 60 साल में। उसके बच्चे पढ़ेंगे, उसके बच्चे नौकरी जाएंगे, उसके बच्चे टोटल जो भी नौकरियों पे सब इनके लोग हैं। और ये सरकार जो है ये पैसे वालों की, उद्योगपतियों की सरकार है। अगर EVM खरीद ली इन्होंने, ED खरीद लिया, CBI खरीद ली, टोटल महकमे खरीद लिए, अगर इसको बदली नहीं किया गया तो सारा मसला खराब हो जाएगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ आना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन पर मतलब भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। इलेक्शन देश की कमीशन सरकार पर तो भरोसा होगा। सरकार तो वही चला रहे, उन्हीं से तो वो सारी चीज पैदा हो रही, तो सरकार पे कैसे भरोसा हो जाएगा? अच्छा। सरकार आपकी 4 चीज खत्म करने जा रही है। अगर आपके सरकार आ गई तो मेरी बात ये आप लिख लीजिए, आपकी 4 चीज खत्म हो जाएंगी। नंबर 1, वोट डालने का अधिकार खत्म। अच्छा। प्रॉपर्टी रखने का अधिकार खत्म, और पढ़ने का अधिकार खत्म, और घूमने का अधिकार खत्म। फिर क्या करोगे आप? तो क्या सोच रहे हैं कि 2024 का चुनाव जो